Good morning, student. Today I will teach chapter 9 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। भाषा को सुंदर और रोचक बनाने के लिए हम मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। मुहावरे प्रायः वे अंश होते हैं जो सामान्य अर्थ न दे करके विशेष अर्थ देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या हैं, इनका प्रयोग हम किस लिए करते हैं। तो भाषा को सुंदर और रोचक बनाने के लिए हम मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। मुहावरा चूँकि एक वाक्य का अंश होता है जो अपना सामान्य अर्थ न दे करके एक विशेष अर्थ प्रदान करता है, जबकि लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो खुद में खुद एक कथन होती हैं। सबसे पहले देखते हैं मुहावरा। वाक्य का ऐसा अंश जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग हटकर एक विशेष अर्थ प्रदान करे उसे हम मुहावरा कहते हैं। जैसे हवा से बातें करना। हवा से बातें करना इसका अर्थ होता है तेज दौड़ना। तेज दौड़ना, आंखें दिखाना, गुस्सा से देखना। अब हम यहाँ पर सामान्य अर्थ प्रयोग करेंगे गुस्सा से, वह हमें गुस्सा से देख रहा है, लेकिन विशेष अर्थ में हम क्या कहेंगे, वह हमें आंखें दिखा रहा है। इस प्रकार बहुत सारे मुहावरे हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अपना सा मुँह लेकर रह जाना। यहाँ पर आपको वाक्यों में प्रयोग करना सिखाया गया है। मुहावरा जो होता है वो वाक्यों में अपने अर्थ के साथ नहीं, मुहावरा वाक्य में खुद प्रयोग होता है। जैसे मोहन की अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो कि परीक्षा में नकल करने चला और पकड़ा गया। यहाँ पर अर्थ है बुद्धि से काम न लेना। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि मोहन ने बुद्धि से काम नहीं लिया और नकल किया और पकड़ा गया। यहाँ पर हम वाक्यों को सुंदर और रोचक बनाने के लिए क्या कहते हैं, मुहावरे का प्रयोग किए हैं कि मोहन की अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो परीक्षा में नकल करने चला और पकड़ा गया। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे मुहावरे हैं जिनका आप वाक्यों में प्रयोग करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए कुछ मुहावरों का प्रयोग करना दिखाया गया है। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। कक्षा से अध्यापिका के जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। दिए जलाना, खुश होना। घी के दिए जलाना अर्थ है उसका सामान्य अर्थ है खुश होना। श्री राम और सीता के अयोध्या वापस आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए गए। अयोध्या में घी के दिए जलाए गए। तो यहाँ पर ये वाक्य को क्या बना देता है, रोचक बना देता है। इसी तरह बहुत सारे यहाँ पर मुहावरा दिए गए हैं जिनको आप पढ़ लीजिएगा और उसका प्रयोग वाक्यों में करना सीख जाए। अब हम देखते हैं लोकोक्ति कि लोकोक्ति क्या होती है। लोगों द्वारा कही गई प्रचलित उक्तियों को हम लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के योग से बना है। लोक धन उक्ति, यानी इसका अर्थ होता है लोक में प्रसिद्ध बात या कथन। लोक ऐसा कथन जो कि पूरे लोक में प्रसिद्ध हो। लोकोक्ति का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। वाक्य में प्रयुक्त होकर भी उसका अपना अस्तित्व बना रहता है। जैसे अंधों में काना राजा। राकेश 8वीं पढ़कर गांव पहुंच गया। वहां गांव जाने वाले उसे विद्वान समझते हैं। अंधों में काना राजा इसे ही कहते हैं। अंधों में काना राजा इसे ही कहते हैं। अब मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है। मुहावरा जो है उसका अंत क्रिया शब्द से होता है, जबकि लोकोक्तियाँ अपने आप में एक पूर्ण कथन होती हैं। मुहावरा एक वाक्यांश होता है और लोकोक्तियाँ एक कथन होती हैं। ओके, यहाँ पर देखिए कुछ लोकोक्तियाँ दिया गया है। अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है, अर्थात अपने घर में कमज़ोर व्यक्ति भी बहादुरी दिखाने लगता है। जब मैं रोहन के घर गया तो वह बड़ा रौब दिखा रहा था। सच है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर अकारण विपत्ति लेना। रामू ने बैठे बैठे ही पहलवान से झगड़ा मोल ले लिया। अब इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। पराधीन सपने सुख नहीं, गुलामी में कभी चैन नहीं। जब हम परतंत्र थे तो यही कहा करते थे कि पराधीन सपने सुख नहीं। अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, भिन्न भिन्न मत का होना। इस कंपनी के सभी अफसरों का यही हाल है
कि वे सभी अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग अलापते हैं। जल में रहकर मगर से बैर जिसके आश्रय में हो और उसी से ही शत्रुता रखना। सोहन अपने बॉस के से ही लड़ पड़ा, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो ऐसा ही है जैसे कि जल में रह कर के मगरमच्छ से बैर। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे और उसका वाक्य में प्रयोग करना चलिए हम देखते हैं आगे कि हमने इसमें क्या क्या सीखा। इस चैप्टर में बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसको हमने फैलाकर देखिए। वाक्य का एक ऐसा अंश जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ प्रकट करता है मुहावरा कहलाता है। इसका विशेष पारिभाषिक रूप है वाक्य का एक ऐसा अंग या अंश जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग हटकर एक विशेष प्रकार के अर्थ को प्रकट करता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। और लोगों द्वारा कही गई प्रचलित उक्तियों को हम लोकोक्ति कहते हैं। मुहावरे में पदों का सामान्य अर्थ बदल जाता है जबकि लोकोक्ति में उसका मूल अर्थ बना रहता है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं और लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो अपने आप में कथन होती हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।